प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लोगों के पास अपने जीवन में अलग अलग फिलॉसफीज होती हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, मनगढ़ंत बातें अपने जीवन में अपना लेते हैं, जिसका कई बार कोई सिर और पैर नहीं होता। कुछ लोग तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तक रख देते हैं, ये सोचते हुए कि डरावने सपने नहीं आएंगे, या नींद में ही मौत नहीं हो जाएगी, या नींद में ही हार्ट अटैक ना आ जाए। कुछ लोग नींबू मिर्ची बांधते हैं, घोड़े की नाल बांध देते हैं, कीलों से ठोक देते हैं, या फिर चप्पल लटका देते हैं, या कोई खोपड़ी का निशान या मटका घर के बाहर लगा देते हैं, ये सोचते हुए कि इससे पनौती चली जाएगी। बच्चों के ऊपर काला दाग लगा देते हैं कि नज़र नहीं लग जाएगी। तो वैसे ही एक व्यक्ति था जिसकी अब दिन पूरे हो गए थे। अमीर व्यक्ति था, बहुत पैसे से प्यार करता था, पैसा ही उसका ईश्वर था। तो अब उसको मालूम था कि उसके दिन बहुत थोड़े हैं, और अमीर जितना था उतना ही वो कंजूस था, है ना। जैसे मैंने बताया, पैसे का प्रेमी था ये। तो मरते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने पैसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता, और मैं सारे पैसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं जहां भी मैं जाऊंगा। तो इसलिए तू मुझे वादा कर कि जब मैं मर जाऊं तो जो मेरी देह होगी, लाश होगी, जो बक्से में रखी जाएगी, उसमें तू मेरे सारे पैसे डाल देना, आखिरी पाई तक, और फिर बक्से को जमीन के नीचे उतारा जाए। तो पत्नी ने उसको वादा किया, और आदमी मर गया, और आखिरी क्रियाक्रम का दिन आ गया। और उसकी पत्नी के साथ, जो अब विधवा हो गई, उसकी बहुत पुरानी करीबी दोस्त थी, जो उसके दुख में उसके साथ साथ रही, खुशियों में साथ साथ रही। तो इस दिन भी जब पति मर गया तो वो उसके साथ ही खड़ी थी। और जब लोगों ने मृतक देह को एक बार दर्शन कर लिया, और अब बक्सा या कॉफिन बंद किया जाना था, तो पत्नी ने एक, जैसे जूते का डब्बा होता है गत्ते का, जिसमें जूते नए खरीद के जब लाते तो उसमें आता है, वैसा बक्सा उसने, वैसा डब्बा उसने उस बक्से के अंदर रख दिया, उसके कॉफिन के अंदर, जो उसकी शव पेटी थी। और फिर जो कब्र का सारा खोदना और उसको दफनाने का काम करता था, उसने उस शव पेटी को बंद कर दिया, कॉफिन को। तो इस विधवा बहन की जो दोस्त थी, वो बहुत एकदम घबराई। बोला, ये क्या किया तूने? क्या उस डब्बे में तूने सारे पैसे रख दिए जैसे वो कह रहा था? तो विधवा पत्नी बोली, मैंने तो उसको वादा किया था ना, तो मुझे तो वादा पूरा करना था। तो मैंने क्या किया, उसने फिर बात बताई। मैंने उसके सारे पैसे लेकर मेरे अकाउंट में डाल दिए, और मैंने उसके नाम चेक काट लिया, और उस डब्बे में, जो गत्ते का डब्बा है, उसमें सिर्फ वो चेक है। जब भी उसको जरूरत है वो चेक को तोड़ा सकता है, कैश कर सकता है। तो इस प्रकार से ये घटना रही। और क्या ये सच बात नहीं है कि सबसे धनी से धनी व्यक्ति भी इस संसार से कुछ नहीं ले जा सकता? सिकंदर राजा की बात हमें याद आती है कि मरने से पहले उसने भी एक वादा लिया था। उसने 3 वादे लिए थे, लेकिन मैं भी एक की ही बात करूंगा कि जब मैं मरूं, मरने पर ही था उसका, शराब के कारण लिवर फेलियर हो रहा था। बाबुल में वो आखिरी सांस
काट रहा था, जो इराक है आज का। लौट रहा था अपने घर पे, अपनी मां से मिलना चाह रहा था, आखिर में मिल नहीं पाया। 30-31 साल का ही जवान था। तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं और जब शहर से मेरे शरीर का बक्सा ले लिया जाएगा, तो मेरे हाथ बाहर रखना बक्से के, बस दोनों हाथ, खाली हाथ, ताकि लोग देख सके कि जिस सिकंदर ने इतना कुछ कमाया, इतने कुछ राज्य जीत लिए, इतना सोना चांदी जवेरात अपने लिए इकट्ठा किया, वो खाली हाथ जा रहा है। और वास्तव में धन संपत्ति, व्यक्ति, इसमें से कोई जब मर जाता है अपने साथ नहीं ले जा पाता। लेकिन एक ही चीज व्यक्ति अपने साथ ले जाता है, वो है उसके किए हुए पाप। वचन बताता है 1 तिमुथियुस 5:24 में, कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितने के पीछे से आते हैं। मनुष्य खुलकर पाप करे या छिप कर पाप करे, कुछ बेशर्म होते हैं, वो चिंता नहीं करते, वो खुलकर पाप करते हैं। कुछ जो शर्माते हैं, डरते हैं, वो छिप के पाप करते हैं। कोई भी क्यों ना हो, सबका लेखा परमेश्वर के न्यायासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने निश्चित रूप से पहुंचेगा। ये वचन कहता है, कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। ठीक है ना। तो पैसा व्यक्ति नहीं ले जा सकता, धन नहीं ले जा सकता, अपनी शान, अपनी प्रेस्टीज, अपना जो कुछ संसार में उसने कमाया या पाया है, वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। सिर्फ अपने पाप ही ले जाता है, जिसके आधार पर उसका न्याय होगा। उस अमीर किसान के बारे में याद कीजिए, जिसको बहुत अच्छी फसल मिली। मन ही मन में सोचने लगा, मैं अपने छोटे गोदाम तोड़ दूंगा, बड़े बड़े बनाऊंगा, स्टोरेज में रख दूंगा और वर्षों तक खाऊंगा, पीऊंगा और मजे करूंगा, ऐश करूंगा। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने उससे बात की, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर एक मनुष्य को धनी तब मानता है जब वो विश्वास में धनी होता है। लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यानी कुछ लोग गरीब निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन उनका सच्चा विश्वास जीवित परमेश्वर पर उनको धनी बनाता है और उनको परमेश्वर अपने राज्य का अधिकारी बनाएगा, वारिस बनाएगा ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। कंगालों से भी वो प्रेम रखता है, उनकी सुधि लेता है जब वो उस पर विश्वास करते हैं। लिखा है कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिर जाओ, पाप से दूर हट जाओ, परमेश्वर की ओर फिर जाओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। यह विश्वास एक व्यक्ति को धनी बनाता है। जो व्यक्ति इस विश्वास में मरता है वो धनी होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु पापों को क्षमा करता है। इसी जीवन में समय है कि व्यक्ति के पाप क्षमा हो सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर इसलिए अपनी जान दी, हमारे पापों को, अपराधों को अपने शरीर पर उठाए हुए हमारे दंड को सहा,
हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल जाएं। इसलिए जो इस विश्वास में अपनी आंखें बंद करता है वो नरक का दंड नहीं भोगता। जो पाप में मरता है वो नरक भोगता है। कब तक? अनंत काल तक, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता। और ये भयानक सजा परमेश्वर जानता है क्योंकि उसी ने ठहराई है। इसलिए हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु ने उस सजा को अपने ऊपर उठा लिया और मरकर तीसरे दिन जी उठा। और अब जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और विश्वास में धनी हो जाए, क्योंकि विश्वास में धनी होने से, प्रभु यीशु को दिल में बुलाने से आपका भविष्य अनंत काल सुरक्षित हो जाता है। परमेश्वर के राज्य के वारिस और अधिकारी बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आने वाले प्रकोप से एक पापी बच जाता है। तो इन बातों के बारे में सोचें। मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले, उसकी आत्मा नाश हो जाए, तो उसको क्या लाभ? है ना? आप क्या सोचते हैं? वो बूढ़ा जो मर गया, क्या कभी वो चेक तोड़ा पाया? है ना? प्रभु यीशु आपको आशीष दे।